अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज शहबाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आप देख रहे थे कुछ एक्सेप्ट्स। उसके साथ साथ ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान बड़ा अहम है। अफ़गानिस्तान पे भी हम बात करेंगे, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खर साहिबा हमारे साथ होगी, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे अताउल्लाह तारर साहब से, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN के और स्पोक्स पर्सन है शहबाज शरीफ साहब के। और इस वक्त हम ये इनसे पूछेंगे कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी है लंदन की, उन्होंने एक आपके 2 अकाउंट्स अनफ्रीज कर दिए। उस अनफ्रीज अकाउंट्स के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया और आज शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत कुछ फरमाया, लेकिन हुकूमत कहती है कि जी ये क्या है, आपके केसेस इधर 3 लगे हुए हैं, वो वहीं के वहीं हैं, शुगर मिल है, ये वो है, तो आपने इतनी लंबी बातें क्यों करनी शुरू की हैं? केसेस इधर तो वहीं के वहीं जूं के तू हैं। तारर साहब, आप बताइएगा कि आपने तो ज़रूर अपने दोस्त फवाद चौधरी साहब की भी सुनी होंगी बातें, और भी उनके साथ उनके कॉलीग्स हैं। काफ़ी बात हुई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और जो केसेस हैं वो तो वहीं के वहीं हैं। व्हाट वुड यू से? बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहिबा। देखिए, बात ये है कि तमाम तर केसेस जो बनाए गए उनकी बुनियाद मनी लॉन्ड्रिंग रखी गई और टीटी कहा गया। ये कहा गया कि मंजूर पापड़ वाला और फरूदे वाला और फलां फेरी वाला, उनके पासपोर्ट कभी नहीं बने थे, वो कभी मुल्क से बाहर नहीं गए, तो उनकी तरफ से पैसे कैसे आ गए लंदन से। तो तमाम तर सेंटर ऑफ एक्टिविटी बरतानिया बताया गया और शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ऑन रिकॉर्ड हैं, नैब के रेफरेंसेज ऑन रिकॉर्ड हैं, जिसमें कहा गया कि ये तमाम मनी लॉन्ड्रिंग लंदन से होती है। अब जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर लिया तो ये नहीं था कि वो अदालत में गए, उन्होंने कहा जी अकाउंट फ्रीज कर दें। जी कोई थाना थोड़ी था, कोई थानेदार तो नहीं बैठा था कि SHO को कहा जी पर्चा दे दो, दरखास्त पर्चा दो। ऐसे नहीं होता। लीगैलिटीज को समझने की जरूरत है कि अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर ऑब्टेन करने के अंडर द ब्रिटिश लॉ देयर आर सर्टेन प्री रेक्विजिट्स। वो प्री रेक्विजिट्स ये हैं कि नेशनल क्राइम एजेंसी एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है और वो तहकीकात करने के लिए स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन किया जाता है। उस स्कोप के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको फराहम कर रहा हूं। नैब का 7 अरब रुपए का रेफरेंस उसमें कोट हुआ। उसमें एसेट रिकवरी यूनिट जो इधर बना है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, ARU की तरफ से खत्तो किताबत की गई NCA के साथ। जी उसके अलावा सलीम शहजाद DG नैब पंजाब मुलाकात करते हैं NCA ऑफिशियल्स के साथ और उनको तमाम तर तफसीलात देते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, एसेट बियॉन्ड मीन्स की। जब आपने तमाम तर तफसीलात फराहम कर दी, इन्वेस्टिगेशन में बाकायदा हिस्सा लिया, शहबाज शरीफ साहब ने कंसेंट फॉर्म साइन कर दी और कहा कि मेरी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो अकाउंट्स हैं, उनकी छानबीन की जाए। तो जब उनको शवाहिद नहीं मिले तो NCA ने कोर्ट से 3 मरतबा एक्सटेंशंस ली कि हम तमाम तर अकाउंट्स की, तमाम तर ट्रांजैक्शंस की छानबीन करना चाहते हैं। एक सेकंड तारर साहब, 1 मिनट, ये बताइएगा वो अकाउंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं और जो आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या ओवरलैप है उन अकाउंट्स में और जो के इंफॉर्मेशन और जो अकाउंट्स का रेफरेंस है, या मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो पाकिस्तान में चल रहा है, या रमजान शुगर मिल का केस, या जो तीसरा करप्शन का केस, कहीं ओवरलैप है कि आप कोर्ट, पाकिस्तान के कोर्ट में कहें कि ये देखें जी इन्वेस्टिगेशन हुई है इस पर जो कि आपके सामने भी केस है और उसमें कोई जान नहीं है? इज देयर एनी ओवरलैप? देखिए देयर इज सर्टेनली एन ओवरलैप। और जब ब्रिटिश हुकाम ने, क्योंकि बरतानिया सेंटर ऑफ एक्टिविटी जिस तरह मैंने अर्ज किया बताया था, ब्रिटिश हुकाम ने स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन में FIA का केस, नैब का केस और एसेट रिकवरी यूनिट की फराहम करदा इंफॉर्मेशन की पूरी तहकीकात की, एक डाउन टू एवरी सिंगल पेनी, और वो कंक्लूजन रीच किया कि देयर इज नो मनी लॉन्ड्रिंग। क्योंकि कहा यह जाता था कि है ही मनी लॉन्ड्रिंग, है ही UK और दुबई के अकाउंट्स। उन्होंने दुबई में भी अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके भी तहकीकात की। और देखिए, UK इज अ कॉमन लॉ कंट्री, वी आर अ कॉमन लॉ कंट्री। हमारी जो कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं उनकी एक पर्सुएसिव वैल्यू होती है। और दूसरी बात यह है कि जो इल्जामात लगाए गए थे हुकूमत की तरफ से, नैब की तरफ से, वो बाकायदा नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में उनको रिप्रोड्यूस किया और बताया कि हमें ARU ने ये डेटा दिया, हमें प्रोसीडिंग्स में उन्होंने, अच्छा प्रोसीडिंग्स में उन्होंने ARU का जिक्र किया, उनकी डॉक्यूमेंटेशन में ARU का और नैब का जिक्र है, और क्या ये डॉक्यूमेंटेशन पब्लिक भी अब है? जी कुछ उसमें से डॉक्यूमेंटेशन पब्लिक है, मैं आपसे शेयर करूंगा, आप ऑनर कर दीजिएगा।
جس کے اندر ڈیٹیل میں وہ 7 ارب کا نیب کا ریفرنس مینشنڈ ہے, ایف آئی اے کا کیس مینشنڈ ہے, اے آر یو مینشنڈ ہے, کچھ کورسپونڈنس کی کاپی بھی آپ کو فراہم کروں گا. تو شہباز شریف صاحب کی ذات کی حد تک بھی انہوں نے ایک ایک چیز انویسٹیگیٹ کی, اور 20 ماہ میں یہ دنیا کی مایا ناز تحقیقاتی ادارہ ہے این سی اے. یہ اپنی جگہ. اچھا مجھے طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ آل آف دس آپ نے بھی فرمایا, شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں, کل سے اس پر آپ کی پارٹی بات کر رہی ہے, موقف دے رہی ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ سبسٹینٹیولی کورٹ میں اب آپ کا اگلا سٹیپ کیا؟ کورٹ میں اس کو لے جائیں گے یا آپ کا خیال ہے کہ جی بس ہم ونڈیکیٹ ہو گئے تو عوام سن لے یہ ہماری بات, اس پہ آپ انسٹیٹیوشنلی کوئی سٹیپ لیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ این سی اے نے یہ کنکلوڈ کیا کہ یہ مٹیریل اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ اس کو ٹرائل میں لے جایا جائے. تحقیقات بند کر دیں, وہاں پہ تو ہم ونڈیکیٹ ہو گئے, اور پاکستان میں لگائے گئے الزامات پہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ ایگزونریٹڈ ہیں, دس آرڈر از سیٹ اسائیڈ اینڈ انویسٹیگیشن از کلوزڈ. تو یہاں کی عدالتوں میں بھی ہم اس کو ایز اے جواز پیش کریں گے کیونکہ اس کی لیگل پرسویسو ویلیو ہے, اور الزامات یو کے میں لگائے گئے تھے, یو کے اپنے تحقیقاتی ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ منی لانڈرنگ نہیں ہوئی, تو پھر نیب کے ریفرنس کا جواز نہیں بنتا. ٹھیک ہے طاہر صاحب, کب پیش کریں گے, کون سے کورٹ میں, کس کیس میں پیش کریں گے؟ اس پہ ہماری مشاورت جاری ہے, اور اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ جس میں لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ شہباز شریف صاحب کو بیل گرانٹ کرتے ہوئے کہہ چکا ہے اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں کہ کوئی کرپشن نہیں ہے, کرپشن کا الزام تک نہیں ہے. آصف سعید کھوسہ صاحب نے آشیانہ کے کیس میں کہا کہ شہباز شریف از دا گڈ گائے. رمضان شوگر مل گندا نالا کیس کے اندر نعیم بخاری جو پروسیکیوٹر تھے نیب کے اور سٹنگ ممبر ہیں پی ٹی آئی کے, انہوں نے اپیل ہی وڈرا کر لی کہ میں اس کو پریس نہیں کرنا چاہتا. تو دیکھیے یہ اب ہم فیصلہ کریں گے, مگر یہ وہی ہوا ہے جو پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے فیصلے دیے تھے, اس کو انڈوس کر دیا یو کے نے, اور اپنی انویسٹیگیشن 20 ماہ کی انویسٹیگیشن کی بیس پہ کیا. تو آپ بیسکلی اس کو آگے لے کے جائیں گے, اور آپ کا خیال ہے کہ اس میں اتنی جان ہے کہ آپ کو اس کی وجہ سے ریلیف ملے گی. بہت شکریہ آتا طاہر صاحب ہمیں نے کہا. ناظرین یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا, ہماری اس پر نظر رہے گی, وی ول کیپ برنگنگ فیکٹس ٹو یو. اور اس وقت تو ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہنا ربانی کھر صاحبہ فارمر فارن منسٹر صاحب کے ساتھ ہم بات کریں گے, اور افغانستان پر پاکستان کیا کر رہا ہے, کیا کرنا چاہیے, اس کا اثر کیا ہو رہا ہے, اس وقت امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس.